कभी कभी इंसाफ की तलाश में इंसान इतनी दूर चला जाता है कि लौटने की राह ही खो बैठता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी हिम्मत ने न सिर्फ उसके दरिंदों को बेनकाब किया बल्कि एक पूरे गांव के सन्नाटे को भी तोड़ दिया। साल था 2017। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। खेतों में हरियाली थी पर गांव में एक डर का साया पसरा हुआ था। इस गांव में रहती थी आरती, 17 साल की होशियार और साहसी लड़की। आरती का सपना था टीचर बनकर गांव की लड़कियों को पढ़ाना, लेकिन गांव का माहौल महिलाओं के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। गांव के रसूखदार वीरेंद्र ठाकुर, उसका बेटा अंकित ठाकुर और उनके 3 साथी गांव में दबदबा रखते थे। उनके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि आवाज उठा सके। एक दिन गांव में शादी का माहौल था। गांव के लोग जश्न में डूबे थे। इसी भीड़ भाड़ में आरती को अकेला देख उन 5 दरिंदों ने अपने नापाक इरादे पूरे करने का मौका तलाश लिया। रात के अंधेरे में आरती को अगवा कर लिया गया। उसे एक सुनसान खंडहर में ले जाया गया। आरती चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, भैया छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मगर दरिंदों के सिर पर हवस का भूत सवार था। आरती के साथ बारी बारी से हैवानियत की गई। उसके सपनों को रौंद दिया गया। आखिर में जब वो बेहोश हो गई तो उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया ताकि सबूत ही न बचे। सुबह होते ही आरती की माँ उसकी तलाश में निकल पड़ी। गांव के लोग सहमे हुए थे, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। एक खेत के किनारे झाड़ियों में जलती हुई लाश देखी गई। आरती की माँ बदहवास हो गई। यह मेरी बेटी है, मेरी आरती। गांव में चीख पुकार मच गई। पुलिस आई मगर शुरुआत में केस को दुर्घटना बताने की कोशिश की गई। वीरेंद्र ठाकुर का गांव में इतना दबदबा था कि पुलिस भी दबाव में आ गई थी। गांव वाले भी डर के मारे चुप थे, लेकिन आरती की मां ने हार नहीं मानी। वो थाने के चक्कर काटती रही। एक दिन उसने गांव के चौराहे पर जाकर आत्महत्या की धमकी दे दी। मीडिया में खबर फैल गई। जांच फिर से शुरू हुई। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया, ये सिर्फ मर्डर नहीं, गैंगरेप और मर्डर का मामला था। अब पुलिस पर सवाल उठने लगे। जांच में सामने आया कि अंकित ठाकुर और उसके साथी आरती को काफी समय से परेशान कर रहे थे। आरती ने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वीरेंद्र ठाकुर का रसूख इतना था कि पूरे गांव में खामोशी थी, लेकिन मीडिया के दबाव, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और अदालत की सख्ती ने केस को मोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और गांव के कुछ बहादुर लोगों के बयान केस में निर्णायक साबित हुए। गांव के एक लड़के ने गुप्त रूप से पुलिस को जानकारी दी थी कि आरती को शादी की रात जबरदस्ती उठा लिया गया था। आखिरकार कोर्ट में केस पहुंचा। आरती की मां की गवाही ने अदालत को झकझोर दिया। आंसुओं में डूबी उसकी पुकार गूंज उठी, मेरी बेटी को इंसाफ दो। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वीरेंद्र ठाकुर की राजनीतिक पकड़ टूट गई। गांव में पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उन हजारों लड़कियों की आवाज है जो हर दिन ऐसे दहशत में जीती हैं। आरती तो चली गई, लेकिन उसकी हिम्मत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हर आरती को इंसाफ मिले। और हाँ, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।